गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी साधकों को नमस्कार। गुरु परब्रह्म में आप सबका स्वागत है। सद्गुरु योगी मनोहर जी, इनका विचार धन, इनका ज्ञान आपके सामने रख रहा हूं। आज हम देखेंगे व्यास इस शब्द की उत्पत्ति, उसका आध्यात्मिक आशय और हमारे सद्गुरु को व्यास क्यों कहा जाता है, इसका आध्यात्मिक रहस्य आज हम देखेंगे। व्यास, वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा, गीता लिखी, भागवत लिखा है, कई ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन उन्होंने अपना नाम व्यास क्यों रखा? उनका मूल नाम कुछ और था, लेकिन उन्होंने समाज के सामने स्वयं को प्रस्तुत करने के लिए, कुछ ज्ञान देने के लिए अपना नाम व्यास रखा। इसका कारण यह है, सद्गुरु बताते हैं कि व्यास, वेद व्यास, इनमें व्यास ये जो शब्द है, ये उपाधि है, ये अवस्था है, ये उस साधक की, उस ऋषि मुनि की योग्यता है। इसलिए वेद व्यास जी ने अपना नाम व्यास रखा था। तो व्यास ही क्यों रखा था? तो व्यास इस शब्द का आशय विज्ञान के आधार पर अगर हम देखेंगे तो देखिए, ये जो है वर्तुल है, ये वर्तुल है, इसके मध्य से जो रेखा जाती है, जो वर्तुल को दो विभागों में द्विभाजित करती है, सम विभागों में, उसे व्यास कहा जाता है। इंग्लिश में इसे डायमीटर कहते हैं। डायमीटर, ये वर्तुल है, बीच में से सबसे बड़ी रेखा जो वर्तुल को दो विभागों में द्विभाजित करती है, उसे व्यास कहा जाता है। तो व्यास ही क्यों? वेद व्यास जी ने अपना नाम व्यास क्यों रखा? सद्गुरु बताते हैं, ये चक्र जो है, जन्म मरण का चक्र है। आद्य शंकराचार्य जी बताते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस जन्म मृत्यु के चक्र पर हम अव्याहत प्रवास करते हैं, बार बार जन्म लेते, बार बार मरते हैं, फिर से माँ की गोद में आते, फिर से जन्म लेते। पूरा अज्ञान में जन्म मरण हमारा होता है। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे ज्ञानी पुरुष निर्माण होते हैं जो इस जन्म मरण के अव्याहत चक्र पे चलते 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 किसी एक जन्म में साधना करते हैं। साधना करके समाधि अवस्था में जाते हैं, यानी चक्र पे चलते चलते किसी एक जन्म में रुक गए, साधना करके समाधि अवस्था में आए, या यहाँ मध्य में आए, यहाँ पूरा ज्ञान प्राप्त करते हैं। और फिर वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद केवल अपने लिए उस ज्ञान को नहीं रखते, उसे बांटने के लिए फिर से इस वर्तुल पे, जन्म मरण के वर्तुल पे आते हैं और वो ज्ञान लेके सभी समाज को बांटते हैं। तो ये हो गया व्यास कार्य, यानी जन्म मरण के वर्तुल पे फिरते फिरते, घूमते घूमते किसी एक जन्म में कोई महात्मा समाधि अवस्था में जाता है, बीच में आता है, ये हो गई त्रिज्या। और फिर यहाँ समाधि अवस्था में जो ज्ञान प्राप्त किया वो लेके फिर से समाज में आता है, ये हो गया पूरा डायमीटर, यानी व्यास। और फिर वो ज्ञान लेके पूरे समाज को फिर से बांटता है, अंत में मुक्त हो जाता है। तो इस व्यास शब्द का आशय है, जो ज्ञान हमने प्राप्त किया वो पूरे समाज को देना। जो ज्ञान प्राप्त किया वो केवल अपने लिए रखना और अपने साथ लेके जाना, ये हमारी वैदिक परंपरा नहीं है। जो ज्ञान प्राप्त किया
उसे पूरे समाज को देना है। इसलिए विद्या दान ये सबसे बड़ा पुण्य कार्य समझा गया है, जो हमारे वेद व्यास जी ने किया है। तो व्यास शब्द का आशय जो पूरे समाज को ज्ञान देता है, ज्ञान बांटता है, वो व्यास। इसलिए व्यास यह उपाधि है, व्यास यह योग्यता है, व्यास यह बहुत उच्च अवस्था है। और सद्गुरु सभी लोगों को, उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो सभी लोगों को, सभी समाज को जिंदगी भर बांटते हैं और अंत में प्रयाण कर जाते हैं। तो यह है सद्गुरु का कार्य। तो व्यास जी का, वेद व्यास जी ने अपना जो नाम लिखा व्यास कार्य है ना, ज्ञान बांटना, और सद्गुरु का कार्य भी ज्ञान बांटना। इसलिए सद्गुरु को हम व्यास ही कहते हैं, व्यास की उपाधि देते हैं। इसलिए हम गुरु पूर्णिमा, इसका एक दूसरा शब्द है व्यास पूर्णिमा। गुरु यानी ज्ञानी, गुरु यानी वेद व्यास। यह है व्यास शब्द का आशय और यह है व्यास शब्द की उत्पत्ति। गुरु का और व्यास, वेद व्यास जी का कार्य एक ही है। इसलिए गुरु सबसे महान है। और कहा गया है, जो गुरु कृपा करे कोटिक पाप कटत पल छिन्मो। जो गुरु कृपा करे, गुरु की महिमा हरि सो भारी। वेद पुराणन सब ही विचारी। ब्रह्मा व्यास रटे पल छिन्मो। जो गुरु कृपा करे। अगर गुरु कृपा करते हैं हम पर तो कोटि कोटि पाप नाश हो जाता है उसका। गुरु की महिमा हरि सो भारी, गुरु हरि से भी महान है। गुरु का एक नाम लिया कि उसमें कोटि कोटि देवताओं का, ब्रह्मा व्यास रटे पल छिन्मो, सभी का स्मरण हो जाता है। यह है गुरु की महती। और इसलिए गुरु साक्षात ज्ञान है, जो वेद व्यास जी थे। इसलिए हम सद्गुरु को वेद व्यासी कहते हैं, व्यास कहते हैं और व्यास पूर्णिमा करते हैं। यह है व्यास शब्द का आशय, जो हमारे सद्गुरु योगी मनोहर जी ने बताया, आपके सामने रखा। आपके सामने वही ज्ञान मैंने, वही विचारधन जो सद्गुरु का था वो रखा है। सबको नमस्कार। सद्गुरु की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। धन्यवाद। जय सद्गुरु।